आचार्य श्री 108 अरुण सागर जी महाराज के 63वें अवतरण दिवस पर एक शाम गुरुवार के नाम का आयोजन। देवबंद सकल जैन समाज व वर्षा आयोग समिति द्वारा 23 जुलाई 2025 दिन बुधवार की शाम को श्री दिगंबर जैन पारसनाथ मंदिर की सारगवाड़ा में विराजमान आचार्य श्री 108 अरुण सागर जी महाराज के 63वें अवतरण दिवस पर एक शाम गुरुवार के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें भरतपुर राजस्थान से आए संगीतकार जितेंद्र कुमार एंड पार्टी द्वारा गाए गए गुरु भजनों पर भक्तों ने संगीतमय नृत्य किया। समिति द्वारा महाराज श्री के परिचय पर आधारित प्रश्न मंच व आरती थाली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार श्रीमती अर्चना जैन, द्वितीय पुरस्कार उर्वशी जैन, तृतीय पुरस्कार सुमन जैन ने प्राप्त किया। इससे पूर्व भगवान महावीर स्वामी के चित्र के समक्ष श्री अभिषेक कुमार अरहम जैन जय ने दीप प्रज्वलित। सकल जैन समाज व वर्षा आयोग समिति द्वारा महाराज श्री के चरणों का पद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट किया गया। डॉक्टर डी.के. जैन, डॉक्टर अनुज गोयल, वर्षा आयोग समिति के मुख्य संयोजक विनोद जैन व वित्त संयोजक सुनील जैन द्वारा मुख्य अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, भाजपा नगर महामंत्री राम मोहन सैनी, सभासद मनोज सिंघल, सभासद अर्जुन सिंघल, अजय गुप्ता, प्रदीप मल्होत्रा को पटका पहनाकर सम्मानित किया। देखे स्टार न्यूज प्लस के लिए सहारनपुर के देवबंद से जोनल हेड फरमान कुरैशी की रिपोर्ट। चलो हमें कूपन देते जाओ, कूपन दो, चलो चलिए, हाँ चलो, जिन्होंने प्रस्तुति दी थी वो भी आ जाएं, उनको भी एक एक बहुत माल बचा है, लुट रहा तो 63 वर्ष मर गया तो 62वां मृत्यु दिवस। लेकिन हम जन्म दिवस मनाते हैं। कायदे से हमें जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए। जन्म दिवस मनाना पाप है, मिथ्यात है, क्योंकि हम जन्म दिवस मना रहे हो। जिस समय जब जन्म होता है उस समय, जन्म के समय जो भी व्यक्ति होता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्यात का हम जन्म दिवस मना रहे, मिथ्यात का संवर्धन कर रहे हैं। और ये सारी की सारी परंपराएं जलाना बुझाना कहां से आ रही? पश्चात संस्कृति से। यहाँ जन्म दिवस खुशी मना रहे हैं, वहां जला रहे, जैसे वो जला रहे वैसे दिल जलाते हैं। अरे उनको मत जलाओ, अपने अंदर एक चेतना को जगाओ, वो मत बुझाओ। खुशी मना रहे तो जला के आरती उतारोगे, बुझाओगे, काट रहे, एक काटना जिंदगी की परंपरा चली आ रही, काटो मत, जोड़ो। और जन्म दिवस से हमें नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वो पापी है, मिथ्या दृष्टि है, उस मिथ्या दृष्टि का जन्म मना रहे हैं। लेकिन यदि एक संत का मना रहे तो आपको मिथ्या दृष्टि नहीं है। उन्होंने मिथ्या को छोड़ के सम्यक को धारण कर लिया है। इसलिए हम संत भगवंत का जन्म दिवस मनाए तो कोई बाधा, लेकिन हमें सामान्य तौर पर अपना जन्म दिवस मना रहे, यानी कि हम किसकी अनुमोदना कर रहे हैं? मिथ्या की। और जन्म से थोड़ा सा ले लें, दो पंक्ति कही गई। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे जग। बात सुन आई कि नहीं आई? यदि जन्मदिवस मनाना है तो ऐसा मनाओ कि जब हम पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे? रोते रोते। हम जन्म लिए तो रोते रोते पैदा हुए। हमारे जन्म पर दूसरों ने खुशियां मनाई, वो हंसे थे, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। अब करनी ऐसी कर चलो कि तुम जब जाओ तो जो रोते रोते आए थे, न रोते रोते जियो, न रोते रोते हंसते हंसते जियो, हंसते हंसते मरण का वर्ण करो, ताकि जो तुम्हारे जन्म पर हंसे थे वो आज तुम्हारे पर रोज सके कि वो हमारे बीच में था। वो जो रोते हैं वो मोह में रोते हैं, वो रोना रोना
तीर्थंकर होते हैं जो हंसते हंसते जन्म लेते हैं, हंसते हंसते जीते हैं और हंसते हंसते मरण का वरण करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हम ऐसा जीवन ना जी सके तो कम से कम ऐसा तो जिए कि रोते रोते जन्म ले लिया, कोई बात नहीं। कीचड़ कमल में खिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ही वह लिप्त हो जाए, उसमें ही गिर जाए, उसी में सड़ जाए तो बड़ी दुर्गति की। उसमें खिलता है लेकिन उससे 4 अंगुल ऊपर खिल जाता है और वह कहीं सद चरणों में पहुंच जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो हम कीचड़ में पैदा हुए, कीचड़ में जन्म लिया है, रोते रोते पैदा हुए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब जीवन तो ऐसा जियो कि हम रोते रोते ना जिए, दूसरों पर बोझ ना बने। चंद क्षण का जीवन मिला है, ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन से दूसरे भी प्रेरणा ले लें।